वेलकम। भक्ति भाव दिल से आज हम हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करेंगे। पहले हम व्रत का महत्व समझ लेते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। विवाहित स्त्रियां इसे पूरी श्रद्धा और नियम से करती हैं और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर पाने की कामना से यह व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिनें श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं, जो प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक होता है। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती की कथा सुनना और सुनाना विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से समस्त बाधाओं का नाश होता है और स्त्री को माँ पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य भी प्राप्त होता है। आप जानिए व्रत और विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, चाहे निर्जला या फलाहार व्रत रखें। पूजा में शिव और पार्वती की प्रतिमा को जरूर स्थापित करें। साथ ही साथ दीप जलाएं, जल अर्पित करें। रोली, चावल, बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि से उनका अभिषेक करें। हरियाली तीज की कथा सुने और दूसरों को जरूर सुनाएं। ऐसा करने से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अंत में आरती करें और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें, क्योंकि शिव और पार्वती सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब संपूर्ण व्रत कथा का पाठ करते हैं। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा के विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना ही पड़ा। लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव के द्रोही बने रहे। उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव यानी उनके पति को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ। वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा, हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम वहां पर मत जाओ। वहां ना जाना ही तुम्हारे लिए भला होगा। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव की बात को मानने से इनकार कर दिया और शिव से कहने लगी, आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना लिए मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा, तो देवी सती और महादेव को बड़ा अपमान किया। बड़े अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हुआ आया और वह अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा, हे महादेव, मैंने आपके मना करने पर भी यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है। अतः अब क्या मुंह लेकर शिव के सामने जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई
सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। यही रूप था जिस रूप में देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने क्या क्या तपस्या की, इसके बारे में जानते हैं। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में शिव प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव ने मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। इसलिए भक्तों, हरियाली तीज का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे देवी पार्वती और शिव हमारे जीवन में प्रेम और सौहार्द से भरा रखें। आशा करती हूँ आपको ये कथा और उसका महत्व और पूजा विधि अच्छी लगी होगी। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।